कहना चाहूंगा कि जरदारी साहब मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात की नुमाइंदगी करते हैं, सदर मुमलिकत हैं, उनकी पार्टी का एक स्टेक है, खुद वो बलोच हैं। वो क्यों चाहेंगे कि उस किस्म के स्याह कामों को आगे लेके चलें जो जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर की याद ना सिर्फ ताज़ा करे बल्कि उसको आगे भी बढ़ाए? वाई वुड ही वांट टू बी एसोसिएटेड विद समथिंग एज बैड एज मुशर्रफ? देखिए जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जरदारी साहब खुद ये चाहते हैं कि उनकी ख्वाहिश है। उनकी जाती ख्वाहिश की मुझे अच्छी तरह मालूमात नहीं है, क्योंकि मेरा कोई उनसे कोई जाती ताल्लुक या नहीं रहा है कि मैं उनके दिल की बात समझ सकूं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि क्योंकि वो इस वजह से उनकी ख्वाहिश होगी कि वो अपने ओहदे को बरकरार रखें। वो खुद, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मुशर्रफ से भी हमारी कोई जाती दुश्मनी नहीं थी। वो एक लॉबी है, एस्टेब्लिशमेंट कहें या आप उसको ब्यूरोक्रेट्स कहें या आप आर्म फोर्सेस कहें, वो एक लॉबी है जो कि पूरे मुल्क को चला रही है, जिसमें अक्सरियत 95% पंजाब है। वो नहीं चाहती कि ये मसला हल हो, मतलब हल शुरू दिन से ही 50-60 सालों से ही, क्योंकि उनका सब कुछ वही ले जा रहे हैं जो कि हमारे सब वसाइल हैं। वो नहीं चाहते कि वसाइल इनके हवाले हों, क्योंकि वो तो फिर उनके पेट का मामला है। तो वो किसी सूरत में भी नहीं चाहेंगे। अगर कोई जरदारी साहब चाहें भी, मेरे ख्याल में वो अपने मेवर से खुद हिल जाएंगे, लेकिन उनका ये ख्वाहिश जरदारी साहब कभी पूरा नहीं होगा। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जो मौजूदा इनिशिएटिव चल रहा है उससे आपको कोई उम्मीद नहीं है और ये महज खोखले नारे, खाली खुली बातें हैं, इससे मसाइल हल नहीं होंगे? नहीं, बिल्कुल मैं कोई उम्मीद नहीं रखता हूँ इस सिस्टम से कि ये कोई मसला हल कर सकेगा। अगर ये चाहें भी, मैं यही भी कह रहा हूँ, अगर ये चाहें भी ये हल नहीं कर सकते जब तक वो सोच तब्दील ना हो जो कि पिछले 60 सालों से हम बलोचों के लिए बनाया गया है। इस सोच की तब्दीली के ऊपर जरा बात करें। पाकिस्तान के अंदर पिछले चंद सालों में हमने बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां भी देखी हैं। एक तब्दीली आज़ाद अदलिया की सूरत में हमारे सामने आई है। दूसरी बड़ी तब्दीली मीडिया के ज़ुमरे में हमारे सामने आई है। मीडिया के अंदर खामियां अपनी होंगी, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि वो रियासत के ताबे है या किसी खास नुक्ता नज़र की वो वजाहत करता, रिफ्लेक्ट करता है। आज़ाद अदलिया, मीडिया और सिविल सोसाइटी जो चाहती है कि बलूचिस्तान का मसला हल हो, आपके ख्याल में ये काफी नहीं है? ये 3-4 बड़े बड़े फैक्टर्स कि शायद ये सोच तब्दील हो जाए, कुछ उम्मीद नहीं बंधी आपकी अभी तक कि पाकिस्तान के अंदर तब्दीली आ सकती है बलूचिस्तान के हवाले से सोच में? देखिए जी, जहाँ तक सवाल है हाईलाइट करने का, थोड़ा बहुत हो सकता है। मैं समझता हूँ कुछ लोग चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा नेशन जो है पंजाब वो ये चाहता है, बहुत से लोग हो सकता है चाहते हैं, लेकिन जो कि फैसला करने वाले लोग हैं वो नहीं चाहते। अभी आपके बस में तो बात नहीं है कि आप जो कुछ चाहेंगे वही होगा, या कोई और पंजाबी कोई जो कुछ चाहेगा या वही होगा, लेकिन जो कि असल पावर है, मेन पावर्स हैं, वो नहीं चाहते और वो कभी चाहेंगे भी नहीं। मैं यही समझता हूँ। आप हर दौर में आप देखें, बहुत से तरीके हमने इस्तेमाल किए, बात की, बैठे। नवाब साहब तो सबसे बात भी करते थे उस वक्त, सबसे बैठे, मुज़ाकरात किए, बात किए, तो क्यों नहीं हुआ? और अभी आप लोग ढूंढते हैं कि भाई आओ हमसे बात करो, आओ हमसे बात करो, आओ। कोई हमसे बात नहीं करता। जब जो शख्स आपसे बात कर रहा था आपने फिर क्यों नहीं किया उस वक्त? ये रिलायबल शख्स था, पॉलिटिकल आदमी था, पूरे बलूचिस्तान का मैं समझता हूँ एक रिलायबल लीडर था एक। तो आप लोगों ने क्यों नहीं किया उस वक्त? ये तो वो है ना कि करने का इरादा ही नहीं है। बैठे ऐसे 2-3 चाय के कप पिए और ऐसे कह लगाए चले गए, तो ये मुज़ाकरात तो नहीं हुए ना, ये कोई नेक नीयती तो नहीं है। वो कोशिश कभी किसी ने किसी दौर में की नहीं। और अगर आप कहते हैं कि अगर अब कोई पंजाब का या उस लॉबी का जिनके जो मेन पावर है फैसला करने के, वो उनके सोच में कोई तब्दीली आए भी, मैं समझता हूँ अभी बहुत लेट हो गया, बहुत देर हो गई। अब शायद बलोच का जो मेंटेलिटी है, अब शायद वो तब्दील ना हो। ब्राह्मदास साहब, बात ही है कि नवाब साहब जो थे वो खुद तमाम इंसानी तारीख को बहुत अच्छी तरीके से समझते थे। उनका एक तारीखी नॉलेज था, खुद तारीख उन्होंने बनाई भी और उसके विटनेस भी रहे। और आप भी ये समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि सियासत जो है, दिस इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। यकीनन जब आप एक एक्सट्रीम स्ट्रगल कर भी रहे होते हैं, आपके ख्याल में आपकी मज़ाहमत की, आपकी स्ट्रगल का गोल बड़ा नोबल है, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता हूँ, लेकिन आपकी राय है। लेकिन ये कहना कि तमाम बाकी दरवाजे बंद हो गए हैं,
दैट पॉलिटिक्स हैज बिकम द आर्ट ऑफ द इम्पॉसिबल, मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है। किसी सियासी लीडर के मुंह से नामुमकिनात की बात जरा अच्छी नहीं लगती। मेरे ख्याल में बंद दरवाजों की बात हमें शायद नहीं करनी चाहिए। इम्पॉसिबल है, हर चीज पॉसिबल है, लेकिन उसके जो शराइत हैं वो पहले कुछ और थे, अभी कुछ और होंगे। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि जो आप पहले जो बलोच मांग रहे थे वो आपने नहीं दिया, और अब जिस तरीके से आप लोगों ने उनको मजबूर किया है, तो अभी आप अगर जो कुछ देना चाह रहे हैं, जो वो पहले मांग रहे थे, आपने जो कुछ इस 50 सालों में आप लोगों ने बलोच कौम के साथ जो कुछ किया, और अभी आप चाहते हैं कि आप मजबूर हुए हैं कि उस हद तक आने के लिए, तो अभी शायद वो उससे 2 कदम आगे निकल चुके हैं, वो भी पीछे नहीं आ सकते। इस वक्त मैं तो ये समझता हूँ कि कोई भी शख्स इतना बेवकूफ नहीं है कि इस वक्त इस सिस्टम पर भरोसा करे कि ये सिस्टम अभी ठीक है। मैंने पहले भी मेरे ख्याल में आपसे ये बात कही थी कि अगर आज कोई जरदारी साहब आए और कहे कि ओके ये सब चीजें बलोच कौम की हैं और सब बलोच कौम के हवाले हैं, बाकी सब चीज तो उसी तरह है, कल को क्या गारंटी है कि कोई नवाज शरीफ आएगा और वो क्या करेगा? अगर हाइपोथेटिकल सिचुएशन अगर हम बनाए तो एक इस तरह का नहीं है कि उस पर कोई भरोसा कर सके। और हम बलोच तो मेनली खासकर पिछले 60 सालों से जेलों में हैं, कैदोबंद में हैं। हमारा जो पूरा एक सिस्टम है, खासकर अभी बलूचिस्तान का पॉलिटिकल और आप जो कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर है, वो भी बेचारे बेबस हैं। तो कौन भी बेवकूफ है वो इस सिस्टम पर यकीन करेगा कि इस सिस्टम के थ्रू हम अपने हक और हकूक हासिल कर सकेंगे। वो जो उनका एक अपना एक सिस्टम है और अपना जो एक है, वो उसमें भी अगर थोड़ी बहुत तब्दीलियां आती हैं, वो उसको भी वो हटा के बाहर फेंकते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं है कि हमारे पास पूरी मेजोरिटी हो इस मुल्क में, हम तो मिनोरिटी में हैं। तो अगर फर्ज भी कर लें हम जाके मरकज तक पहुंच जाते हैं और कोई हमारा बलोच कोई प्राइम मिनिस्टर हो भी जाता है, तो हमें फिर भी कोई यकीन नहीं है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब अगर खुद 2/3 अक्सरियत से आए, उनका क्या असर हुआ? वो तो सिर्फ अपने मकसद के लिए, ये तो उनका पूरे जिंदगी का मसला है। वो इसको कहाँ छोड़ेंगे कि कोई पहले इस हद तक पहुंचे और पहुंचेगा भी और फिर अपना मसाइल हल करने में कामयाब होगा। चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान है, खुद कह चुके हैं, उनके तो खुद अपने ही बयानात में तजाद है। अब मैं समझता नहीं हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। कभी कहते हैं कि मैं फौजी ऑपरेशन के खिलाफ हूँ, कोई हेरल्ड में उनका आया था कि अगर मेरी मर्जी हो तो बलूचिस्तान में पूरे सिक्योरिटी फोर्सेस को सबको निकाल दूं, मेरा बस नहीं चलता। और कभी बयान देते हैं कि मैंने एफसी को बोला कि यहाँ पर कार्रवाई करे, बलूचिस्तान में हालात खराब है। तो इस तरह के बयान से मैं ब्राह्मण साहब, मैंने आपसे पहले भी एक इंटरव्यू में ये सवाल किया था, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, कुछ जिक्र आपने खुद ही छेड़ दिया, और मैं और सिंसियरिटी में आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि सूबे के अंदर किसी भी किस्म की जो क़यादत होती है, उसकी जड़ें कंस्टिट्यूएंसी के अंदर होती हैं, आपस के तजादात से कता नज़र वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी के इंटरेस्ट की नुमाइंदगी करती है। यानी जो सियासतदान है उसको पता होता है कि मेरे मोहल्ले में, मेरे कबीले में, मेरी गली के अंदर लोग मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। पंजाब में हमने ये रवायत देखी है, सूबा सरहद के अंदर रवायत देखी है, इंटीरियर सिंध के अंदर रवायत देखी है, सिंध के साथ अर्बन एरियाज जो है, कराची हो गया, हैदराबाद हो गया, ये हमने रवायत देखी है। बलूचिस्तान के अंदर जो इस वक्त क़यादत बैठी है, आपके ख्याल में वो तमाम के तमाम क्या वो बिकाऊ माल है? क्या उनकी स्टैंडिंग नहीं है, कंस्टिट्यूएंसी नहीं है, उन्होंने इलेक्शन जीते नहीं है? उसके ऊपर कभी तवज्जो नहीं दी जाती कि बलूचिस्तान की अपनी क़यादत का किरदार क्या है, उनका अपना स्टैंड क्या है? आपके ख्याल में एवरीबॉडी इज फॉर सेल इन बलूचिस्तान? जी, मैं बिल्कुल ये जरूर कहूंगा कि जो कुछ आप कह रहे हैं मैं बिल्कुल इससे मुत्तफिक हूँ, लेकिन जो कि इस कुछ है इस तरह के जो खास इंटेलिजेंस के लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उन्हीं के जरिए और उन्हीं के थ्रू ये आए हैं इन ओहदों पर। कुछ इस तरह के हैं वो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए और अपने पेट भरने के लिए इस तरह की बातें करते हैं, और कुछ इस तरह के हैं कि जो उनके बस में कोई है ही नहीं, कोई बात ही नहीं है। वो क्या कर सकते हैं? अभी 1 8 2 3 4 होंगे, वो क्या कर सकेंगे? कुछ कर ही नहीं सकेंगे। लेकिन सिंध के अंदर मैं दोबारा मिसाल दूं कि इस बात से कतई नजर की सपोर्ट बेस कितनी है। एक तहरीक चली, उनके जो नुमाइंदगान हैं वो सड़कों पे आके प्रोटेस्ट करते हैं। पंजाब के अंदर अगर आप देख लें तो सराइकी सूबे की बात भी चल निकली है, सराइकी बेल्ट से